जिस व्यक्ति के इस बार 33-34% आ गए वो आरएस बन गए। कारण बहुत सारे रीजन है। कारण एक ये भी है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं। सेकंड ग्रेड की तैयारी में सिलेबस लगभग इतना बड़ा है, क्योंकि टीचर्स में स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं जो तैयारी करते हैं। तो उसमें सेकंड ग्रेड का सिलेबस ऐसा है जो आरएस प्रीलिम्स के सिलेबस के टच में। जैसे पीएसआई में भी ऐसा ही है। तो पीएसआई वाले स्टूडेंट है वो भी तैयारी करते हैं। तो बाद में वो जोश जोश में आके क्या करते हैं, प्रीलिम्स देख के आते हैं आरएस। उनका टारगेट नहीं होता आरएस बनना, उनको एग्जाम देख के देखना होता है। और एग्जाम में बाद में वो क्या करते हैं, अब उनको एग्जाम वो नहीं देना होता, लेकिन उनकी तैयारी उस एग्जाम के अकॉर्डिंग है। तो एग्जाम में बैठते टाइम उसके उनके माइंड पे कोई प्रेशर है क्या? कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर। वो खुल के खेलते हैं एग्जाम में। भाई जितने आ रहे हैं उतने तो करेंगे। उसके बाद में तुक्के मारना स्टार्ट करते हैं, और उनके तुक्कों की वजह से मेरिट ऊपर जाती है और रिजल्ट आता है, और वो पास मिलते हैं प्रीलिम्स में। और फिर क्या कहते हैं, मैंने तो मास्टर की तैयारी की थी, और आरएस की करता तो आईएएस बन जाता। आरएस की करता तो आरएस ही तो बनता फिर। तो इसका मीनिंग है कि जैसे ही मेंस की पारी आती है, अब वो इंसान वो था जिसको 4 ऑप्शन चाहिए, क्योंकि उसने अपने आप को मास्टर बनने के लिए तैयार किया था। अब जैसे ही मेंस की पारी आती है और उसको लगता है कि 4 बातें लिखनी है, कि हमने वो 4 बातें नहीं, इसके बारे में एक बढ़िया बात कौन सी है वो तो पता है। क्योंकि उसका वो पता है कि क्वेश्चन सुना हुआ है, एक आंसर क्या होगा, उसको टिक करना आता है, लेकिन उसको लिखना नहीं आता। 20-21 हजार स्टूडेंट्स में से एग्जाम देने कितने गए? 16 हजार। लगभग 22% के आसपास एक तो स्टूडेंट ही कम बैठे, क्योंकि उनको पता था अपनी मेंस की तैयारी नहीं है। तो वो कम कौन से थे समझ में आ गए? एक तो मोस्टली वो थे। एक हो सकता है कुछ गवर्नमेंट जॉब में भी हो 200-400 लोग, जिनको छुट्टी नहीं मिली हो, तैयारी नहीं हुई हो, तो उन लोगों ने भी अपने आप को एग्जाम से हटा लिया था। एक वो भी हो सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में ज़्यादातर वो व्यक्ति थे जो टीचर ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या अन्य एग्जाम में लगे हुए हों, और गलती से उनका सिलेक्शन इधर हो गया था। तो वो स्टूडेंट बिल्कुल भी वो एग्जाम देने के लिए नहीं आए। फिर जो एग्जाम दे रहे थे उसमें बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट थे, जिनको लिखने का तरीका इतना बेटर नहीं पता था जितने कि पुराने स्टूडेंट्स का था। तो कहीं ना कहीं जो फ्रेशर स्टूडेंट बैठे थे, उनकी जो कहते हैं अपने स्किल्स होती है, राइटिंग स्किल्स, उनको लगा कि अब जैसा भी आ रहा है वैसा लिखाओ। तो फ्रेशर स्टूडेंट अधिक होने का कारण रिजल्ट के ऊपर पड़ सकता है। फिर एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर थर्ड बहुत ज्यादा टफ आए थे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चनों में कईयों को हवा तक भी नहीं लगी थी। तो एक दूसरा बड़ा रीजन ये था पेपर फर्स्ट और थर्ड का एवरेज से भी ज्यादा टफ होना। भाई जनरली एवरेज पेपर तो सब होते हैं, वो एवरेज से भी ज्यादा टफ था। तो इसका मीनिंग उसके अंदर आप एवरेज का मीनिंग होता है कि पेपर को आप 100 नंबर तक ले पाओ 200 में से। और एक बिलो एवरेज का मीनिंग होता है कि जिसमें 100 अंक टच करना भी मुश्किल है। तो ये तो पेपर ही ऐसे थे जिसमें आप कट ऑफ को अगर देखें तो 65-65 या 70-70 नंबर ले आओ तो भी कट ऑफ को पास करा जाओगे। लगभग ये था 65-66 के आसपास। तो मीनिंग ये है कि वो 100 नंबर भी नहीं आ पा रहे एवरेज पेपर में, सारे पेपर में। जैसे ही आप रिजल्ट आएगा, मेंस की कॉपी आएंगी सामने, तब आप देखोगे पेपर फोर्थ में स्टूडेंट्स के नंबर ठीक मिलेंगे, पेपर सेकंड में नंबर ठीक मिलेंगे, सबसे कम नंबर मिलेंगे पेपर फर्स्ट और थर्ड में। दूसरा बड़ा रीजन ये था, दो पेपर का टफ होना। फिर फिर आरपीएससी ने इस बार क्या, पिछली बार भी ये हिदायत दे दी। पिछली बार भी मेरिट नीचे आई थी, 345-46 से लेकर 311-12 पर आ गई थी पिछली बार, 314 के आसपास। और इस बार उनको जो कॉपी चेक कर रहे थे उनकी मॉनिटरिंग और भी ठीक कर दी गई। कहा गया कि भाई कॉपी वगैरह है जिसमें कोई गलती पाई गई गलती से भी, तो इसका मीनिंग उसकी सर्विस के अंदर रेड पेन या मार्किंग, सिर्फ अधिकारी की इतनी धमकी काफी होती कि भाई बाद में आपकी मार्किंग की जाएगी आपकी सर्विस बुक के अंदर, कि अगर आपने किसी भी कॉपी को गलत जांचने का प्रयास किया है, गलत नंबर दिए, तो इंसान और ज्यादा अवेयर हो जाएगा, छोटी छोटी चीजों की गलतियां निकालेगा, नंबर ज्यादा काटेगा। तो इस बार कहीं ना कहीं जो कॉपी चेक कर रहे थे उनके ऊपर मॉनिटरिंग ऊपर से भी हो रही थी, कि इस कॉपी में ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो इसका रीजन बताओ। तो रीजन बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि ज्यादा नंबर ही नहीं दिए। तो मीनिंग है कि कारण कोई एक नहीं हो सकता। तो इसमें कारण कई है, ये दोनों तीनों मेरे हिसाब से दोनों तीनों ही रीजन इसमें रहे।